Good morning, students. Today we will continue lesson 4, The Red Trap from Flamingo book. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. The owner of the cottage, जो कॉटेज का जो ओनर है वो अपने क्रोनर्स पेमेंट जो है गेस्ट के सामने दिखाता है एंड स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच और फिर वापस उन्हें अपने बैग में डालता है. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन. गुड सीजन मीन्स गुड टाइमिंग्स. नेक्स्ट डे दोनों ओनर एंड द ऑथर एंड द ओनर दोनों जो है बहुत खुशी खुशी उठते हैं. द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ. क्रॉफ्टर होता है एक तरीके से फार्मर. क्रॉफ्टर जो है वो थोड़ा जल्दी में था बिकॉज ही हैज़ टू मिल्क हिज काउ. And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. जब दूसरा इंसान था वो जो है खड़ा हो जाता है बेड से और वो सोचता है कि उसे भी अब बेड पर स्टे नहीं करना चाहिए क्योंकि जब जो ओनर है हाउस का वो भी उठ चुका है. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. दोनों जो है सेम टाइम पर कॉटेज को छोड़ देते हैं. द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. जो क्राफ्टर है वो अपने डोर को लॉक करता है और पॉकेट को अपनी की जो है पॉकेट में रखता है. द मैन विद द रेड ट्रैप्स शैड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. रेड ट्रैप जो चूहेदानियाँ बेचने वाला इंसान था वो गुड बाय बोलता है ओनर को, थैंक यू बोलता है एंड देर आफ्टर इसके बाद ईच वेंट इज ओन वे. दोनों अपने अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं. बट हाफ एन आवर आधे घंटे बाद लेटर द रेड ट्रैप पेडलर होता है जो वेंडर्स होते हैं घूम घूम कर सामान बेचते हैं. द रेड ट्रैप पेडल स्टूड अगेन बिफोर द डोर. दरवाजे के सामने आधा घंटा बाद दोबारा जो है रेड ट्रैप खड़ा दिखाई देता है. ही डिडंट ट्राई टू गेट इन हाउएवर. यहाँ लेकिन उसने जो घर के अंदर एंट्री नहीं की. ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. वो केवल विंडो तक गया. स्मैश्ड ए पेन स्टक इन हिज आई इन हिज हैंड. स्मैश्ड होता है तोड़ देना. उसने एक शीशे को तोड़ा जो उसके हाथ के ऊपर भी चिपक गया था. एंड गोट होल्ड टू द पाउच विद द 30 क्रोनर. अब उसने उस पाउच को वहाँ से निकाला. दैट पाउच हैड 30 क्रोनर. ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट. उसने वो मनी जो है बैग से बाहर निकाली और अपनी पॉकेट के अंदर भर ली. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. फिर उसने उस लेदर पाउच को बहुत सावधानी के साथ उसी जगह पर वापस पुट किया एंड वेंट अवे और वहाँ से चला गया. एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट. जैसे ही वो चल रहा था उस मनी के साथ ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. उसे अपनी स्मार्टनेस पर बहुत ही प्लीज्ड फील हो रहा था, खुशी हो रही थी. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स. उसने महसूस किया कि निसंदेह दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक वे. पहले तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, डेयर नहीं था कि वो जो है पब्लिक प्लेसेस पर कंटिन्यू चलता रहे. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स. लेकिन उसे टर्न जो लेना था वो रोड से डायरेक्ट जंगलों की तरफ लेना था. वुड्स होता है फॉरेस्ट. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स पहले घंटे दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. लेटर इन द डे लेकिन बाद में इट बिकम वर्स. काफ़ी प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट हुई. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट. जिस फॉरेस्ट में उसने एंटर किया इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट. ये बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था. विच इट ही हैड गॉटन. जिसके अंदर इसने एंट्री की थी. ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. उसे विश्वास था कि उसने एक सही दिशा में चलना स्टार्ट किया है. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन जो रास्ता था वुड्स जंगलों में जो रास्ता दिखाई दे रहा था वो जो है ट्विस्ट कर रहा था बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. बड़े अजीबो गरीब तरीके से, कभी आगे की तरफ कभी पीछे की तरफ. ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट. वो लगातार चलता जा रहा था और एंड जो है जंगल का अभी तक नहीं आया था. एंड फाइनली ही रियलाइज. उसने रियलाइज किया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. उसे फील हुआ, रियलाइज हुआ कि वो तो जो है जंगल के सेम पार्ट में बार बार वॉक कर रहा है. ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड. उसे तुरंत याद आता है थॉट्स, अपने वो विचार अबाउट द वर्ल्ड एंड रेड ट्रैप. जो उसके मन में विचार थे वर्ल्ड को लेकर के और रेड ट्रैप को लेकर के, जहाँ उसने कंपेयर किया था रेड ट्रैप को वर्ल्ड के साथ. नाउ ही ऑन टर्न हैड कम. वो विचार वापस आते हैं उसके माइंड में. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय बेट एंड हैड बीन गुड. उसे भी लगता है कि अब वो खुद जो है वो उस वर्ल्ड के अंदर और उस रेड ट्रैप के अंदर कैद हो चुका है. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक. पूरा का पूरा जंगल, इसकी ट्रंक्स हैं, ब्रांचेस हैं, इट्स थिकनेस एंड फॉलन लॉग्स हैं. क्लोज्ड इन अपॉन हिम. उसे क्लोज कर लिया है. इन सब चीज़ों ने उसे जकड़ लिया है. लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन. इम्पेनिट्रेबल प्रिजन होती है इम्पॉसिबल टू पास थ्रू. ऐसी कैद जिसमें से निकलना पॉसिबल ना हो, कि इस तरीके कैद के अंदर वो बंद है जहाँ से निकलना इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, बहुत ही इम्पॉसिबल है. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. जहाँ से वो कभी भी नहीं बच सकता.
Okay, that's all for today. In next class we will continue this chapter. Thank you. Have a nice day.